125 रुपये हमारा रुपया जो है गिर गया। यानी इससे ओवरसीज को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले उनको कोई चीज़ नहीं आती तो अब वो कुछ ना कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, कम आमदनी वाला भी खरीद सकता है क्योंकि हमारा पैसा ही बहुत गिर गया है और उसी वजह से उनका पैसा जो है वो तो स्टेबल है। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसमें एक बड़ी ख़ास बात है, वो ये कि जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट के मद में डाल रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपको ज़्यादा फील नहीं होता, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन जब आप वो ख़रीद लेते हैं, आपकी चीज़ हो जाती है, आप उसके मालिक बन जाते हैं, 5-10 साल के बाद वो बड़ा एसेट बन जाता है। रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, फर्ज करो 4 या 5 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, 6 साल बाद डबल हो जाती है, फर्ज करो वर्स्ट केस सिनेरियो 6 साल बाद डबल हो जाती है, कभी 3 साल बाद, कभी 4 साल बाद, तो वो 39वें बार जब डबल होगी तो वो तो बहुत ही खरबों रुपया बन चुका होगा। आप इसको कंपाउंडिंग को इन्वेस्ट पेपर पे कैलकुलेट करके देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप किसी भी जगह दुनिया में रहते हैं या आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, फेडरल कैपिटल में रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आपकी कोई अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे वो 1 बेड हो, स्टूडियो हो, 2 बेड हो, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो इस्लामाबाद है ये दुनिया का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल है, ठीक है। अदरवाइज़ इस्लामाबाद में तो बहुत महंगी प्राइसेस हैं, लेकिन उसके सबब में बहरिया टाउन, रावलपिंडी है, अदर एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको अपार्टमेंट रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। जो इस्लामाबाद है वो वहाँ तो आपको अब ले नहीं पाएंगे, इतना ही बहुत ही एक्सपेंसिव है। जहाँ भी होगा आधे घंटे की ड्राइव के ऊपर होगा। ड्राइव का फ़ायदा ये है कि आप रोड्स बेहतर बन रहे हैं, यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं, इंटरचेंज बन रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रैफिक इतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, लेकिन बहरहाल उसके हवाले से कुछ ना कुछ इंतज़ामात भी हैं। आप बाहर से पाकिस्तान वापस आते हैं, आप अपनी फैमिली को ये इधर गलियात में, नॉर्दर्न एरियाज़ में इस तरफ लेके जाते हैं, तो ये बेस कैंप बन जाता है। आप कहीं भी होंगे ये बेस कैंप है। अगर आप मरी वगैरह जाते हैं तो दिन भर आप वहाँ सैर करते हैं, शाम को आके अपनी ही फ्लैट में, अपनी ही जगह आपके आके आराम कर सकते हैं। फिर अगर आप उसको फर्निश कर लेते हैं तो एयरबीएनबी पे लगा सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सकता है, अच्छा रेंटल आ सकता है और वो मेंटेनेंस का ख़र्चा निकाल के भी आपको ठीक ठाक पैसा उसमें बच सकता है। फिर यह है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं और वो इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद लेते हैं, साल 2 साल 2.5 साल के अंदर आप उसकी पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी देना शुरू कर देता है। और उसके बाद अगर आपका दिल करे किसी वक्त बेच के, फर्ज करो आपका 1 बेड है और आप कहते हैं इसको 2 बेड में कन्वर्ट कर लें, तो 1 बेड भी अप्रिशिएटेड प्राइस पे बिक जाएगा और कुछ पैसा और मिलाएंगे तो 2 बेड ले लेंगे, बड़ा अपार्टमेंट ले लेंगे। अच्छा, फिर वो लोग जिनके घर नहीं हैं, अभी तो मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, तीनों जगहों पे आपका कोई ना कोई अपनी रिहाइश होनी ही चाहिए। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आप ना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी घूम फिर सकते हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के खाने बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, यहाँ पे एरियाज़ बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, एग्रीकल्चर है। पंजाब सारा इधर आप चले जाएं, पहाड़ी इलाकों में KPK के अंदर तो बहुत बड़े पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत वैलियाँ हैं। उधर कश्मीर है, खूबसूरत है, इधर मंसेरा, यानी हर एरिया जो है उसकी अपनी एक खूबसूरती और उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, तो आप उसको इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेस्टमेंट के जिसके अंदर आपके मैनीफोल्ड फ़ायदे हों या उसमें आपको हर जगह कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, तो वो उधर आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अच्छा, ये जो वक्त है ना आपका अपार्टमेंट में फ़र्ज़ का इन्वेस्ट करने का, इससे बेहतर वक्त शायद ही कभी आए, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी बड़ी डिवैल्यू हुई है। 125 रुपये हमारा रुपया जो है गिर गया। यानी इससे ओवरसीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले उनको कोई चीज़ नहीं आती तो अब वो कुछ ना कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, कम आमदनी वाला भी खरीद सकता है क्योंकि हमारा पैसा ही बहुत गिर गया है और उसी वजह से उनका पैसा जो है वो तो स्टेबल है। अगर वो डॉलर है, पाउंड है जी, इवन रियाल वगैरह भी है, तो वो भी मुस्तहकम है। तो यानी उन्होंने अपने रियाल को $3 के ऊपर करा हुआ है कि यानी 3 रियाल का $1 जो है उसको उन्होंने फिक्स किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, उससे मुल्क को बड़ा नुकसान दिया जाता है। आम आवाम को पता नहीं है, उनको शऊर नहीं है, इस वजह से ये मसाइल हो रहे हैं और आवाम ही उसको बर्दाश्त करती है, लेकिन वो बेबसी के आलम के अंदर है। तो इसलिए आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं।
यहाँ इन्वेस्ट करके तो आप वहाँ से थोड़ा पैसा कमाएंगे, यहाँ वो बहुत बड़ा एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसमें एक बड़ी ख़ास बात है, वो ये कि जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट के मद में डाल रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपको ज़्यादा फील नहीं होता, वो चीज़ हो जाती है। लेकिन जब आप वो ख़रीद लेते हैं, आपकी चीज़ हो जाती है, आप उसके मालिक बन जाते हैं, 5-10 साल के बाद वो बड़ा एसेट बन जाता है। तो यानी इस तरह के अगर 2-4-5 एसेट्स आपके बन जाएं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि उससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। वो पैसिव इनकम आपको आपकी लाइफ को गुजारने के लिए बेहतरीन है। यानी आपका जो है ना, हर जगह से रेंट आ रहे हैं और फिर प्राइस अप्रिशिएट हो रही है, तो फिर कल को आप उसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। जो 30 साल 40 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, आज वो बहुत ही ज़बरदस्त एप्रिसिएशन के साथ है। तो रियल एस्टेट में हमेशा जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं, तो फिर आपको बहुत डिविडेंड और प्रॉफिट्स मिलते हैं। इसलिए बेशुमार ओवरसीज़ को हम जानते हैं कि जो चीज़ें ख़रीद देते हैं और फिर वो उसको वेट करते रहते हैं, उसकी अप्रिसिएशन का एक टाइम आ जाता है और उसके बाद फिर उनका वो पैसा जो कि कई गुना ग्रो कर जाता है। तो लिहाजा आप अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की अपार्टमेंट के अंदर, तो आप हमारे साथ रब्ता कर लीजिए। एक अपार्टमेंट या एक रियल एस्टेट का जो एसेट है, चाहे वो ऑफिस हो या शॉप हो या कुछ भी हो, जो आपका बजट है, वो आपकी होनी ही चाहिए। और 2-3 सालों में एक अगर आप बनाते रहे, तो 5-10 सालों में आपके पास अच्छे एहसासे हो जाएंगे, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट ही में क्यों इन्वेस्ट करना है? रियल एस्टेट में फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग जो है ना, वो बहुत 7वां-8वां अजूबा है, आइंस्टाइन ने कहा। और जो ज़मीन से चांद तक का जो डिस्टेंस है, वो 2,70,000 किलोमीटर है। और अगर आप अपने जो ऑफिस में जहां अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आपका आम एक कागज़ है, तो उस कागज़ को अगर आप फोल्ड करते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 39 बार फोल्ड करते हैं, तो वो इतना मोटा उसकी मोटाई हो जाती है कि वो ज़मीन से चांद तक पहुंच जाता है। ये कंपाउंडिंग है जी, ये कंपाउंडिंग है। और वो 38वें बार में उस लेवल पे नहीं पहुंचता, 39वें बार में जो पहुंचता है वो तो कमाल पहुंचता है। इसीलिए अगर फ़र्ज़ करें, अगर आपका जो रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, फ़र्ज़ करो 4 या 5 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, 6 साल बाद डबल हो जाती है, फ़र्ज़ करो वर्स्ट केस सिनेरियो, 6 साल बाद डबल हो जाती है, कभी 3 साल बाद, कभी 4 साल बाद, तो वो 39वें बार जब डबल होगी, तो वो तो बहुत ही खरबों रुपया बन चुका होगा। आप इसको कंपाउंडिंग को पेपर पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपकी आंखें ही खुल जाएंगी और आप कहेंगे कि जितनी जल्दी होए पहले एक चीज़ को इन्वेस्ट कर देना, ताकि वो हमारे नाम हो जाए और बाकी फिर हम वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे। यानी ये कंपाउंडिंग को अगर आप समझ गए, तो फिर रियल एस्टेट में आपका बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। आम आदमी को कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं है, वो इतना टाइम नहीं निकालता कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसको पेपर ले और उस पर डबल करके देखे कि 39वें बार जो है वो जो पेपर है उसकी मोटाई किस लेवल पे पहुंचती है, तो वो कितना बड़ा कंपाउंड होकर जो चांद 2,70,000 किलोमीटर तक वो पहुंच जाता है। तो ये बड़ी एक हैरानकुन चीज़ है। तो इसलिए आप कम से कम एक एसेट ज़रूर ख़रीदें, सो दैट कि आपकी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट आए और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।